स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे ब्रांड ट्रस्ट और लॉयल्टी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो बात है कि अभी मामला बहुत गर्म है पीसी वर्ल्ड में, या मतलब एक जनरली देख लें तो हालात बहुत ख़राब हो गया है, जिसे हम लोग हेल्थस्केप कहते हैं। अभी जैसे एग्जांपल देते हैं, AMD का 7000 सीरीज ठीक ही ठाक चल रहा था, उसका 3D निकाला गया तो पता चला कि भैया ओवर वोल्टिंग का इशू है, जिससे प्रोसेसर बूम हो जा रहा है। ऐसे प्रोसेसर बूम हो जा रहा है। फिर आपका गीगाबाइट का पावर सप्लाई तो इतना बड़ा बार बार बूम बाम बड़ीम हो रहा था, तो इसके बारे में तो बात ही क्या करें। इसमें भी बैड डिज़ाइन लिया, बूम होने लगा। फिर गीगाबाइट का 3000 सीरीज का कार्ड अब सामने आ रहा है, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि यहाँ पे इन्होंने पीसीबी को रीइंफोर्स ठीक से नहीं किया है, और चूंकि ट्रेस उसी जगह से गुजरता है, क्रैक माइक्रो क्रैक पड़ने पे ही वो सीधे तीन मतलब हजार डॉलर का ग्राफिक्स कार्ड स्वाहा हो जा रहा है। तो ये हुआ। फिर अब बात करते हैं आसूस का मदरबोर्ड में, जब इन्होंने मतलब फर्मवेयर पैच करने का काम शुरू किया, तो उसमें हो गया कि नहीं भैया हम आपका वारंटी ही वाइड कर देंगे। तो वो भी एक अलग समस्या बन गया। तो ऐसे ये तो मैं कुछ ही ऑप्शन बता रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे ब्रांड के साथ कोई ब्रांड का पूरा माइक्रो कोड लीक हो जा रहा है। बहुत सारा हाई तबा चल रहा है, जिससे मतलब ट्रस्ट का एक बहुत सीरियस इशू हो रहा है। और यहाँ पे समझिए कि हर कंपनी के साथ है, ऐसा नहीं कि एप्पल के साथ नहीं है, सब के साथ है, बस अलग अलग टाइम पे हुआ है। तो ये अभी एकदम समझिए मामला गंभीर हो गया है। तो माल फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ का माल फंक्शन जो हो रहा है उसको समझते हैं। तो ये समझिए कि ये होगा। आप कोई भी अच्छा इंजीनियर ले लीजिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ खराब होगा ही, ये होना है। और ये समझिए कि ऐसा क्यों है, कि क्यों हम लोग ऐसा नहीं बना सकते भैया ये चलते ही रहेगा। बात हम लोग ऑलमोस्ट ब्लैक मैजिक लेवल का टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं। मतलब ये सब आपके एक सीपीयू कोर के अंदर होता है, इसमें से क्या काम करेगा, कैसे बिहेव करेगा, कहाँ पे होगा। अरे ये मतलब समझिए इंसुलेटर नहीं रोक पा रहा है वोल्टेज को, पता चला उससे शॉर्ट होना शुरू हो रहा है। कहाँ से? मतलब ये इंसान सबसे बनाया नहीं जाता। ये तो आपको मदरबोर्ड का लेआउट दिखा रहा है, ये आपके मोबाइल सब में हो गया और ये आपका पावर सप्लाई हो गया। जिस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, ये होना ही है। ये आज नहीं तो कल खराब होगा ही, ऐसा हम नहीं बना सकते। मतलब टेक्नोलॉजी नहीं ऐसा बनाया जा सकता कि भैया इसको बनाया और कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा। लेकिन इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए वारंटी का इन्वेंशन किया गया कि ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, आपको सीधे बस लॉल ना कर दिया जाए। और मानिएगा ही नहीं, वारंटी कंपनी ने ही स्टार्ट किया था। मतलब कंपनी अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है, वारंटी वाला आइडिया स्टार्ट किया गया था। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ गलती हो सकता है जो पब्लिक के पास जा सकता है, और उससे आपका ब्रांड इमेज खराब होगा। उस केस में वारंटी आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि आपको पहली बात वो पुराना प्रोडक्ट मिल जाएगा, और उसको आप चेक कर सकते हो कि भैया हुआ क्या, ताकि अगला जो प्रोडक्ट आप निकालें उसमें वो गलती से सीख लें, ताकि वो गलती दोबारा रिपीट नहीं हो। बहुत बढ़िया बात है। और ये समझिए कि कस्टमर को भी आप संभाल ले रहे हो। तो ये एक अच्छा चीज़ है कंपनी के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर वो टिकना चाहता है। क्योंकि आप कितनों लैब में टेस्टिंग कर लो, रियल वर्ल्ड हर चीज़ को तोड़ देता है। तो कैसे टूट रहा है, और अगर मान लिया आपके पास आपने 1 लाख पीस बेचा, उसमें से 1000 पीस आया, 1000 पीस में एक ही जैसा फॉल्ट आ रहा है, तो यानी कि समझ में आ गया, नेक्स्ट जनरेशन जब आप बनाओगे तो उसमें वो फॉल्ट ठीक कर देना। तो ऐसे ही करके कंपनी चलती रहती है। और यही समझिए कि प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत मेसी है। इसमें बहुत कम कस्टमर्स को पता है कि ये सब कैसे करते हैं, वारंटी करते कैसे। जैसे आप लोग में से कितने लोगों ने हार्ड ड्राइव खरीदा हुआ है? कितने लोग? मैं गारंटी दे सकता हूँ ऑलमोस्ट 100%, और गारंटी दे सकता हूँ ऑलमोस्ट 99% का कोई ना कोई हार्ड ड्राइव खराब हुआ होगा। आप लोगों ने कितने लोगों ने सोचा होगा कि अच्छा मेरा हार्ड ड्राइव है, कि पहली बात ये वारंटी के अंदर है या बाहर है? क्योंकि हार्ड ड्राइव की वारंटी काफ़ी लंबी लंबी आती है। जैसे मैंने वेस्टर्न डिजिटल का जो लिया हूँ, रेड पर्पल सीरीज़ का जो लिया हूँ, वो सर्वेलेंस के लिए था। उसकी वारंटी काफ़ी लंबी रहती है, 3 से 5 साल तक का वारंटी आता है। तो पहले मैंने वारंटी चेक किया। अब रहा बात कि उसमें बहुत कस्टमर को ये है कि उन्होंने कुछ खरीदा, डिफेक्टिव निकल गया, और वो सीधे अमेज़न पे गाली दे रहे हैं। ठीक है, आप वो कर सकते हो, लेकिन बात होता है कि मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ खराब होगा, आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका गया। जैसे कि मान लीजिए ये हार्ड ड्राइव मेरा स्वाहा होता है, मेरा पैसा गया, मेरे गाली लिख देने से अमेज़न पे कुछ होना नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको आरएमए भेजता हूँ, आरएमए में वो लोग रिप्लेस कर देते हैं, मेरा लॉस अभी भी हुआ, मेरा टाइम गया, मेरा थोड़ा जो एक्सपेंडिचर हुआ कि मतलब प्रोडक्ट उधर भेजने का एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, सब चीज़ हुआ, लेकिन रिकवरी हो गई। थोड़ा-सा पैसा लगा, रिकवरी हो गया। आइडियली ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं रियल वर्ल्ड में आइए, सर्वर बनाया जाता है तो उसमें इसीलिए हार्ड ड्राइव के ऊपर हार्ड ड्राइव का स्पेयर्स रखे जाते हैं। ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं आप बना सकते जो कभी खराब ना हो। आपको बस ये चाहिए होता है कि जो कंपनी से आप ले रहे हो, वो आपको सँभाल ले जब कुछ बिगड़े। और ऐसा होना चाहिए आइडियली, जब लार्ज नंबर की बात कर रहे हो, कि मैंने 1000 हार्ड ड्राइव आपसे लिया था, तो अपने वारंटी पीरियड के अंदर उसमें से समझ लिए 2-3 को छोड़ के ज़्यादा नहीं कुछ बिगड़ा। यही सब कोई चाहता है। तो इसीलिए इस बात पे आपको गुस्सा होना कि मैंने लिया खराब निकल गया। होता है भाई, मैंने सैमसंग का एक मोबाइल फ़ोन लिया था, बॉक्स में ही खराब था, रिटर्न भेज दिया, वो उन्होंने ठीक कर दिया। तो ये होता रहता है।
कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पब्लिक को थोड़ा आगे आना होगा कि ठीक है, खराब हो गया क्या होता है। हार्ड ड्राइव जैसे बोल रहे हैं कंज्यूमेबल चीज़ है, खराब होता रहता है। मैंने पेन ड्राइव आरएमए कराया हुआ है, तो ये समझना ज़रूरी है कि पब्लिक अगर टूल जो बनाया हुआ आरएमए का उसका यूज़ नहीं करते हैं, तो कंपनी का भी नुकसान हो रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है। तो वही समझिए। लेकिन यह सिचुएशन जो है बहुत मैसी है। जैसे मैं वेस्टर्न डिजिटल का आरएमए करता हूँ, ये बोल रहा है कि इंडिया में बहुत जगह बना रहे हैं, लेकिन जब भी मैं इनका साइट पे जाता हूँ सीधे बोलते हैं बैंगलोर भेजो। अब बात है कि बैंगलोर ठीक है, एक जगह है ठीक है, लेकिन इंडिया में 4 कॉर्नर्स हैं। वो चारों कॉर्नर में आपका एक हेडक्वार्टर होना चाहिए। जैसे एक दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ऐसे आप रखो। इट्स लाइक सब चीज़ घूम फिर के बैंगलोर क्यों भेज रहे हो? कलकत्ता से ही कर लो ना। और रहा बात इंडिया में इतने सेल्स हैं, सेल्स वॉल्यूम है कि ये करना उनके लिए प्रैक्टिकल है। उनके सेंटर बने हुए, लेकिन आधा है, मतलब सब चीज़ वहाँ भेजते हैं, डिले हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस जो है थोड़ा मेसी है। मैं एकदम नहीं बोलूँगा कि और बस कर दो, क्योंकि आजकल डिलीवरी की सर्विस इंडिया में बहुत अच्छी हो गई है। डिलीवरी तो आपके घर से पिकअप करके ले जाता है। तो मैंने वैसे ही हार्ड ड्राइव वैसे ही भिजवाया था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर को थोड़ा-सा दिक्कत करना पड़ेगा, उन्हें सर्विस सेंटर का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, उन्हें आरएमए का यूज़ करना पड़ेगा। बैंगलोर में मैं पावर सप्लाई आरएमए करा चुका हूँ, मदरबोर्ड आरएमए करा चुका हूँ, तो एक्सपीरियंस है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे समझिए कंपनी को ऑनर करना होता है वारंटी को। कंपनी चाहे तो ट्रोल कर सकती है आपको कि नहीं यार मैं तो नहीं दूँगा वारंटी। जैसे कि अभी गीगाबाइट कर रहा है कि उनका पीसीबी में क्रैक है, वहाँ पे वो स्टिकर हटा दे रहा है, बोल रहा है कि तुमने पीसीबी तोड़ दिया, जाओ। भाई सबका सबका पीसीबी एक जगह नहीं टूट सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं, मतलब नेचुरल वर्ल्ड इतना केओटिक है कि एक ही जगह पे हर चीज़ नहीं टूट सकता। और अगर वैसा हो रहा है तो यानी कि वो जगह पे स्ट्रेस पॉइंट है और वो जगह पे आपने रीइंफोर्स नहीं किया है। तो ये एक सीरियस समस्या हो जाता है जो कंपनी सीधे और कंपनी का जो लॉ लिखा जाता है जिसको आप सही कहते हैं अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन या जो वारंटी का रहता है, वो इतना वेग लिखा रहता है, इतना मतलब कि हम नहीं करेंगे। 100 बात की एक बात वही समझिए कि हम नहीं कवर करेंगे। हम कुछ भी करके नहीं कवर करेंगे। वो मतलब उस देते हैं कि हम ये कंडीशन में कवर करेंगे। वो कंडीशन का स्टार लिखा रहता है, उस स्टार को खोलिए, वो पेज खोलिए, उस पेज में रहेगा कि हम नहीं कवर करेंगे। मतलब यही रहता है कि वो घुमा-फिरा के चूना ही लगाते हैं। लेकिन कंपनी के पास इतना समझ है, वो लीगल में अपना मतलब समझिए कवर कर लेते हैं, लेकिन जनरली ऑनर करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आपको टिकना है, तो करना पड़ेगा। और वही समझिए कि लॉ के मामले में वो लॉ का इस्तेमाल करके कि कस्टमर को बार-बार चूना लगा दें, ज़्यादा टाइम टिकते नहीं हैं। और गैसलाइट करने लगना ये सबसे खराब होता है। गैसलाइट के मामले में एप्पल सबसे खराब है। एप्पल का प्रोडक्ट खराब निकलता है, जो कि इतना खराब होता है कि पहली बात उस पे लॉ सूट होता है। इतना ज़्यादा खराब होता है कि एप्पल के ट्रिलियन डॉलर्स के लॉयर भी नहीं बचा पाते हैं। जज बोलता है भैया ये क्या चूना लगाए हो? धूल-गर्दा से तुम्हारा कीबोर्ड खराब हो रहा है और इसको तुम कह रहे हो एप्पल इंजीनियरिंग है, चूना लगाना बंद करो। सेटलमेंट करवाया जा रहा है। सोच ली इतना खराब, लेकिन एप्पल के नहीं सर आप गधे हो। जैसे कि एप्पल बहुत बढ़िया चूना लगाने का तरीका निकाला नए लैपटॉप में, जिनके पास पुराना वो बोलेंगे मेरा तो बहुत चल रहा है, बहुत बढ़िया था। वो धीरे-धीरे चूना लगाते हैं ना। तो आज वाले लैपटॉप में उन्होंने पैड्स दिया हुआ है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन लोगे, उसमें पैड्स होते हैं छोटे-छोटे। वो पैड का रंग बदल जाता है अगर उसमें मॉइस्चर जाता है। यानी कि मान लिया पानी के अंदर डाल देते हैं मोबाइल और मोबाइल खराब हो जाता है, तो आप भेज दोगे सुखा-उखा के बाहर से टेक्नीशियन को, आप मतलब चना में डाल दिया, वैक्यूम चेंबर में ही डाल दिया कि पूरा पानी निकाल दें। वो जैसे ही खोलेगा, उसको वहाँ लाल पैड दिखेगा यानी इसके अंदर पानी आ चुका है। वो आपका वारंटी वॉइड कर देगा उसीलिए। अब एप्पल जो है ना, एप्पल बहुत स्पेशल है। वो क्या करता है ना कि हम क्यों दें आपको वारंटी? वो पैड जो बनाया मॉइस्चर से खत्म हो जाता है, पानी से नहीं। मतलब कि पानी अंदर गया ज़रूरी नहीं, मॉइस्चर अब जैसे आप कलकत्ता में हो, मॉइस्चर है, नहीं सर हम तो वारंटी आपकी नहीं देंगे, हम तो आपकी ले लेंगे। क्योंकि आप तो हमारे ही हो ना, आप मेरे धूल चट्टे पे चल रहे हो ना, मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपकी किस्मत की बात है। तो समझिए, सीधे जाइए लैपटॉप $1500 का लैपटॉप लेके, सर $800 का आपको मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा। तो वही गैस लाइटिंग करने लगते हैं कि नहीं, नहीं आपकी गलती है। जैसे गीगाबाइट कर रहा है कि नहीं पीसीबी आपने तोड़ा, इसलिए भाई सबका सब एक जगह नहीं टूट सकता, पॉसिबल ही नहीं, चाह के नहीं हो सकता। तो वही समझिए बहुत सीरियस खतरनाक बात है कि कहने को कर सकते हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कर ही दो। तो ये मालफंक्शंस होंगे ही, लेकिन मैनेजमेंट दोनों साइड से, कस्टमर को भी थोड़ा सँभालना है, कंपनी को भी थोड़ा सँभालना है। तो बोले ऐसा क्यों हो रहा है? ये समझिए कि पैसा जो है, कितना भी बड़ी आप कंपनी हो, चाहे एप्पल ही क्यों ना हो, कितना भी आपके पास पैसा हो, आप सिर्फ रफ्तार खरीद सकते हैं, समय नहीं। आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि मैंने ये लैपटॉप बनाया, ये लैपटॉप को मैं लैब में टेस्टिंग कर ले रहा हूँ, तब जाके मैं कस्टमर के पास दे रहा हूँ। लेकिन आप लैब टेस्टिंग कर रहे हो, लैब में हर चीज़ कंट्रोल रहता है, लैब में हर चीज़ काम करता है। जैसे रियल वर्ल्ड में जाएगा, अरे धूल, धूल भी होती है ये चीज़, धूल खत्म सर, आपका लैपटॉप पे केस हो जाएगा और आप हार जाओगे। तो ये समझने वाली बात होती है कि पैसा सिर्फ समय ये मतलब रफ्तार खरीद सकता है, समय का कुछ नहीं कर सकता। और बहुत सारा फॉल्ट जो है वो समय से डेवलप होता है। जैसे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी जगह होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं गेट। गेट का काम होता है कि जब वो चाहे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी आए, जब नहीं चाहे तो नहीं जाए। लेकिन ये इरोड होता है।
अब मान लीजिए कि उसका स्पेक शीट जिसने वो मॉसफेट बनाया है उसने, या जो भी सिलिकॉन डिवाइस उसने बनाया है, बोला भैया ये वोल्टेज के अंदर हो गया, हम आपको 5000 घंटे की वारंटी दे देते हैं। मतलब जिस कंपनी ने डिज़ाइन किया है और ये किया है, मतलब मेन मैन्युफैक्चरिंग की है, वो आता है आपका गीगाबाइट के पास, ये सब ठीक है, उन्होंने लगाया उसको, लेकिन उन्होंने स्पेक गड़बड़ा दिया कि अरे ये जो हम वोल्टेज भेज रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा है। अब वो थोड़ा ज़्यादा सिस्टम बनाया रहता है, थोड़ा सा बफर रहता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा जो है आपका लैब टेस्टिंग तक संभाल लिया। लैब टेस्टिंग से जैसे कस्टमर के हाथ में है, वो सिलिकॉन गेट जो था वो घिस चुका था। अब जैसे वो यूज़ किया, बूम हो गया। तो ये सीरियस बात होती है कि कुछ-कुछ चीज़ होता है जो सिर्फ़ समय के साथ समझ में आ रहा है। इसीलिए बोला आरएमए में ये है कि कंपनी के पास वापस वो सामान जाना चाहिए, और कंपनी भी चाहती है, कोई भी कंपनी नहीं चाहता कि मतलब वो चाहते हैं कि कस्टमर को चूना लगाएँ, लेकिन खराब रेपुटेशन के साथ नहीं। समझ रहे हो? वो चूना लगाना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर का रेपुटेशन खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया कितना भी बढ़िया आप कंपनी बना लो, कितना भी आपके सब लोग चाटने लगेंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद लोग थक जाते हैं कि सर किडनी मैं बार-बार नहीं बेचा, 2 ही किडनी है बेचने के लिए। तो वही सीरियस समस्या हो जाता है कि कुछ कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि मेरे पे लॉसूट हो और मैं हार जाऊँ कोर्ट में। तो उससे बेटर है कि लॉसूट तक जाओ ही मत। तो कंपनी को ये समझना होता है कि कुछ-कुछ समस्या बाहर में ही आएगा। आप लैब में मार टेस्टिंग कर लो। लैब में जैसे सैमसंग ने अपना जो ओरिजिनल फ़ोल्ड निकाला था, लैब में काम कर रहा था। जैसे बाहर गए, खराब होना शुरू हो गया। तो वही समझिए, उसी से उन्होंने सीखा, इम्प्रूव किया, मार्क 2 को ठीक किया। तो ये हर कंपनी को होता है, और ये हर कंपनी के ब्रेन में होना चाहिए कि कुछ-कुछ समस्या जो है, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए, समस्या तभी बाहर आएगा जब समय से गुज़रेगा, बिना उसके नहीं पता चलेगा। और फिर एक बात करते हैं, ये सबसे दूसरा एक कारण होता है कि पुअर क्वालिटी कंट्रोल होता है बजटिंग के लिए। और ऐसा क्यों करते हैं? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, कि क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि आप जैसे देखते हैं आरी है, आरी के बारे में आप लोग बहुत कम लोग सुने, दाम को छोड़ के। दाम उसके जेन्युइनली दर्द देता है, लेकिन दाम को हटा के अगर आपको आरी पसंद है, आरी पसंद है। आप कोई नहीं बोलेगा कि यार आरी का ये पिक्चर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये नहीं काम कर रहा, वो नहीं, कभी नहीं ऐसा आता है। और मुझे भी और लगा कि कुछ ज़्यादा अच्छा रेपुटेशन क्यों है? पता चला आरी प्रोडक्ट बनाता है, 1 महीना तक उसे झंझोड़ते हैं वो लोग, 1 महीना तक। सारा कैमरा बनाया गया, उसे स्ट्रेस टेस्टिंग की जाएगी 1 महीने तक। उनका रिसर्च ये बताता है कि प्रोडक्ट्स अगर फेल होते हैं, तो फर्स्ट महीने में फेल होते हैं, या तो उसके बाद 3 साल के बाद फेल होते हैं। तो मतलब समझिए, फेलियर का अगर कर्व निकाला जाए, तो सबसे ज़्यादा फेलियर स्टार्टिंग में होता है, और फिर एक नॉर्मल रहता है, और फिर एंड में जब प्रोडक्ट लाइफ खत्म हो रहा होता है, तब फेलियर आता है। तो उनको है ना कि वो जो स्ट्रेस टाइम है, जिस टाइम में सबसे ज़्यादा रैंडमली फेयर हो सकता है। भैया जैसे मैंने मतलब पता है, मोबाइल लिया था M30s शायद, नहीं चला ही नहीं, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ, स्टार्ट मतलब बॉक्स में ही खराब हुआ। लेकिन समझिए वही फ़ोन अभी मेरे फैमिली में आराम से यूज़ हो रहा है। तो होता है कई बार कि मतलब स्टार्टिंग में खराब निकल सकता है, तुरंत का टाइम है, तो वो 1 महीने तक टेस्टिंग करते हैं कि हम आपको दे रहे हैं, तो मतलब अब ऑलमोस्ट गारंटी दे रहे हैं कि ये आपको 3-4 साल तक शांति देगा। लेकिन उसमें पैसा लगता है, साइड इफेक्ट आरी बहुत महँगा होता है। तो कंपनी सब भी कर सकती है टेस्टिंग, लेकिन उनको रहता है कि क्यों ना हम प्रॉफिट बढ़ा लें, क्यों ना हम क्वालिटी कंट्रोल खराब कर दें, या उसे हटा ही दें। कई जगह जो आप लोग सुनते हो ना, चाइनीज़ ब्रांड और वेस्टर्न ब्रांड में अंतर क्या है, जबकि दोनों चाइना में ही बनता है। बात वही है, चाइनीज़ ब्रांड क्यूसी नहीं करती है, और जितने भी वेस्टर्न ब्रांड है जिसके पास बुद्धि है, वो अपना क्यूसी पे मेहनत करती है। क्यूसी पे मेहनत नहीं की है, आपका कंपनी देखते-देखते गायब हो सकता है। तो यहीं पे होता है दिक्कत। अब ये मुझे नहीं पता कि 1970 से 1980 में एक कीड़ा पैदा हुआ। वो कीड़ा जो है ना, सारे प्रोडक्ट मैनेजर को काट लिया, और इनको समझ में नहीं आई। ये मैं बात कर रहा हूँ हैंडीकैम के ज़माने से, वीएचएस टेप के ज़माने से, कि कुछ हो गया कि सबको क्या, भाई मॉडल पे मॉडल बना रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट स्क्यू। अब बात सही है कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट स्क्यू बनाना बहुत आसान है, लेकिन एक सवाल होता है ना, क्यों? क्यों बना रहे हो ऐसा चीज़ जो आप ही का हेडेक खराब करे? जैसे कि एलजी का आप देखोगे, टीवी जो है बहुत धीरे-धीरे लोग अपडेट करते हैं। जैसे मैंने ये लिया है टीवी, तुरंत नहीं बदलने वाला, हो गया आई थिंक 2 साल हो चुका है, और अच्छा चांसेस है मैं कुछ साल और घसीटूँगा इसको, और हर लोग वही करते हैं। टीवी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हर साल आप बदलते हो, लेकिन हर साल एलजी 3 सीरीज़ उतारता है। मॉडल नहीं कि 40 इंच, 50 इंच, 55 इंच, मतलब साइज़ में नहीं बात कर रहा हूँ। सी सीरीज़ होगा, बी सीरीज़ होगा, एक्स सीरीज़ होगा, जेड सीरीज़, इसलिए क्या कर रहे हो? जब पैनल की टेक्नोलॉजी सेम है, तो क्यों? वही समझिए, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्यों बनाए। जैसे एग्जांपल देते हैं, ये आसूस का है 4070 Ti, जब उतारा गया, सिलिकॉन सेम है, मतलब एनवीडिया के पास से आसूस के पास में जो ट्रक आएगा, वो ट्रक में एक ही सिलिकॉन होगा, 4070 Ti का सिलिकॉन, ठीक है। अब इसको ये 3 बार पैकेजिंग कर रहे हैं, मतलब मैंने जो खरीदा था वो ये वाला वेरिएंट है 4070 Ti सिंपल। अभी जो आप खरीदिएगा, जो टफ, दोनों टफ ही है, लेकिन ये है ओसी वेरिएंट। और अगर आपके पास बुद्धि नहीं है और आप पैसा ज़्यादा है, तो आप ये खरीद लोगे। भगवान जाने ये क्या है, आरटीएक्स के में ये टफ है या रॉग सीरीज़ का है, ये डबल दाम का है। भाई सिलिकॉन तो सेम है, पावर डिलीवरी सेम है, रैम सेम है, तो ज़बरदस्ती का 3 स्क्यू क्यों बनाया जा रहा है? 3 भी छोड़िए, 2 क्यों है?
जब सिलिकॉन सेम है तो ज़बरदस्ती का उसके पीछे क्यों मेहनत कर रहे हैं? और साइड इफेक्ट होता है कि इनको ये 2 वी बायोस बायोस बनाना पड़ता है, इनको 2 बोर्ड डिज़ाइन करना पड़ेगा, बोर्ड नहीं तो 2 कूलर तो मिनिमम करना पड़ेगा। साइड इफेक्ट होता है, मतलब क्या बोले, टाइम तो फिक्स है। 40-70 रिलीज़ हुआ, एनवीडिया के पास से ट्रक निकल गया, आपके पास एक फिक्स टाइम है इसको मार्केट में उतारने का। मार्केट में उतारने के बाद तुरंत आपको इसको बेचना भी है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए वेट कर देते हो कि भैया हम टाइम ले लेते हैं, 2 साल ले लेते हैं, तो उसके बाद तो नया सीरीज़ आ जाएगा सर। आपको समझ रहे? विंडो है, टाइम बहुत कीमती है। तो एक काम करते हैं ना सर, एक अच्छा से बनाते हैं, तगड़ा, 40-70 एक है, तगड़ा बनाते हैं। नहीं, 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 एक काम करते हैं ना, उसमें हम एक बना, मन नहीं भरा है, अच्छा इसको हटाओ, ओसी बना दो। अरे उसको हटाओ, रॉक ये बना दो। इट्स लाइक क्यों? सिलिकॉन एक है, एक सिलिकॉन की कितनी शादी कराओगे? तो ये जेन्युइनली दोनों को नुकसान पहुंचाता है, कस्टमर्स को भी और कंपनी को भी। आप लोग में से, जैसे मैंने अभी एप्सन का एक प्रिंटर लिया था, माय गॉड, दिमाग से धुआं निकल गया मेरा। एप्सन के इतने सारे प्रिंटर हैं कि शॉक्ड हो गया मैं। और मतलब मैंने जो लिया उससे 2 नंबर ऊपर जाके फिलीपींस में खरीदता, तो उसमें टच स्क्रीन मिल रहा है। इट्स लाइक इंडिया में नहीं है, यूरोप में भी नहीं है, फिलीपींस में दे रहे हैं वो। इट्स लाइक क्या है ये, मतलब सही बोल रहा हूँ, 1980 में किसी को कीड़ा काटा था और ये कीड़ा मर नहीं रहा, ये ब्रेन वायरस सबको फैल रहा है। थैंकफुली एप्पल इस मामले में जनरली अच्छा है कि वो प्रोडक्ट का जो कर रहे हैं वो कंट्रोल में रखे हुए हैं, वो उनका लिमिट है कि नहीं भैया कुछ ही पीस बनाना है। सैमसंग तो माय गॉड, उनके भयानक इंजीनियर्स हैं, गर्दा उड़ा रहे, फैब्रिकेशन फैक्ट्रीज हैं उनकी, लेकिन कीड़ा काट लिया है कि हम 10,000 मॉडल के नहीं उतारेंगे तो मतलब समझ मजा कैसे आएगा। तो ये दोनों का नुकसान करता है, कस्टमर्स को नहीं पता। मतलब मैं मदरबोर्ड खरीदने, माय गॉड, दिमाग से धुआं निकल गया, इतने सारे मदरबोर्ड्स, जब चिपसेट सेम है तो मदरबोर्ड अलग अलग क्यों है? और मदरबोर्ड में अलग अलग बनाने का सेंस बनता है कि साइज है, नहीं नहीं सेम साइज में 5-6 मॉडल है। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मतलब गीगाबाइट का, आई थिंक गीगाबाइट का या किसी और ब्रांड का दिखा रहे थे, उन्होंने 8 या 10 पीस रिलीज कर दिए थे, अलग अलग मदरबोर्ड एक चिप सॉकेट के लिए। इट्स लाइक भाई 3 ही सॉकेट है, मतलब 3 ही चिपसेट है, तो बहुत हुआ। देखो पहले सस्ते चिपसेट में आपको महंगा मदरबोर्ड बनाने कोई सेंस नहीं बनता, वो आप क्यों कर रहे हो? उसे सस्ते के लिए रखो, मिडिल वाले में थोड़ा सा 2 ऑप्शन दो और हाई वाले में हाई का ही ऑप्शन दो, सस्ता वाला मत बनाओ। मतलब आराम से 5 से 6 में निपट जाता, लेकिन डबल बनाते हैं उसका। तो वही समझिए कि ये कस्टमर को भी नुकसान करता है, कंपनी को भी नुकसान करता है, और किसी कारण से ये जो खुजली हो गई ना, लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं सिवाय एप्पल को। और इससे यही समझिए कि ये सेम सिलिकॉन को मल्टीपल, मतलब चिपसेट, ये मदरबोर्ड्स इतने सारे क्यों हैं? चिपसेट है, चिपसेट लेकिन 3 है, लेकिन मदरबोर्ड 50 ठो आएगा। तो ये एक बहुत बुरा कारण है कि हम लोग का क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर आसूस का डिवीजन को बोला देखो भैया तुमको एक कार्ड बनाना है, काम खत्म, काम खत्म, दिमाग मत लगाओ, एक कार्ड बनाओ, इसका वी बायोस को चेक करो, इसमें जितने स्ट्रेस पॉइंट हैं सबको चेक करो, फिजिकली चेक करो, ईएमएफ चेक करो, कॉइल वाइन चेक करो, आराम से कर सकते थे और टाइम मिलता। नहीं नहीं, 2 टीम को बांट दो कि भैया तुम रॉक पैकिंग करो और तुम टफ पैकिंग करो। अब दोनों का वी बायोस अलग होना चाहिए, क्योंकि ये डबल दाम का है, तो इसका अब इसको एक्स्ट्रा टाइम दो, अब इसको टाइम दोगे तो इससे टाइम हटेगा, ये कचरा हो जाएगा, ये ज़्यादा बिकेगा नहीं तो इसको कचरा बनाना पड़ता है, दोनों कचरा हो जाता है घूम फिर के। इसीलिए हम लोग का रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत खराब आ रहा है। तो अब बात करते हैं ना कि हर कंपनी ऐसी ही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कंपनी हर वेक्टर में यही करे। जैसे आप लोगों को उम्र अगर होगा मेरे आसपास का, तो ये पता होगा नोकिया का बवाल जो हुआ था, बहुत गंदा वाला। तो वही समझिए। और रहा बात, कस्टमर उस जगह पे फंस गया है कि बॉयकॉट आप किसी को नहीं कर सकते। अभी के मामले में जैसे मान लिया आपको गीगाबाइट से प्रॉब्लम है कि गीगाबाइट मतलब पहली बात पूरा मदरबोर्ड का माइक्रो कोड लीक कर दिया और बैकडोर दिए रहे थे। चलो आपको हो गया गुस्सा कि आप छोड़ दोगे, आप आसूस के पास जाते हो, आसूस मान लो कुछ करता है, आप बोलते नहीं हम आसूस पे छोड़ते हैं, आप एमएसआई के पास जाते हो, एमएसआई कुछ करता है, अब आप किसके पास जाओगे? समझ रहे हैं? मतलब घूम फिर के सब यही कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई जेन्युइन अल्टरनेटिव नहीं है। और ये समझिए हर ब्रांड की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे टाइम से, जैसे एएमडी अभी कचरा कर रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत पहले भी ठीक था, बहुत पहले भी उन्होंने गड़बड़ किया था। जो मैंने सबसे पहला प्रोसेसर लिया था FX8 350, माय गॉड क्या बेवकूफ़ी था। ऐसा नहीं कि इंटेल नहीं करता, इंटेल का भी पूरा हिस्ट्री बना पड़ा हुआ है, सब ब्रांड के साथ वही है। वही समझिए, चाहे नोकिया हो, सैमसंग हो, आसूस हो, गीगाबाइट हो, हर किसी के साथ यही होता है। तो इसका एक ही समाधान होता है, गलती से भी ब्रांड लॉयल्टी मत कहिए। मुझे एसूस अच्छा लगेगा मैं खरीदूंगा, मुझे गीगाबाइट अच्छा लगेगा नहीं खरीदूंगा। गीगाबाइट का अभी अभी एकदम चौनी भर का भरोसा नहीं है, चाहे वो मदरबोर्ड हो, चाहे वो ग्राफिक्स कार्ड हो, चाहे पावर सप्लाई हो। अभी गीगाबाइट पे भैया दूर, ना जी ना। Asus का तो क्योंकि बोल रहा हूँ, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है कि मैंने RMA किया था, मदरबोर्ड उनका RMA किया था, आराम से वो हो गया। और वो जो टैब टूट रहा है गीगाबाइट में, लोग आसूस के कंपेयर करें, आसूस का पतला होने के बाद भी टिक रहा है। तो वही समझिए कि मुझे पता था कि आसूस के साथ लोगों का एक ही दिक्कत है कि वो जो मदरबोर्ड वाला कर रहे थे, वो आधा आसूस का गलती था, आधा गलती AMD का था। तो वही समझिए कि दोनों में एटलीस्ट ऑप्शन है, लेकिन मान लीजिए अगर आसूस भी कुछ बहुत सीरियस कर देता है, तब क्या करेंगे ना?
तब तुमको एमएसआई के पास जाना पड़ेगा। एंट पीसी करके या किसी और सिस्टम इंटीग्रेटर से हमारे एक फ्रेंड ने बात किया था, उन्होंने बोला कि वो एमएसआई इसीलिए लेते कि वो आरएमए में काहीं कुछ नहीं करते, मतलब अगर आपका मदरबोर्ड उड़ा वो शांति से आरएमए ले कर लेते हैं। मेरे को यही एक्सपीरियंस एसिस में मिला था, इसलिए मैं खरीदता हूँ। लेकिन ये समझना ज़रूरी कि आपको पता होना चाहिए आरएमए क्या है, कैसे करते हैं। तो वही समझिए, कभी भी ब्रांड लॉयल्टी लेके मत चलिए कि मैं यही ब्रांड का, मुझे सैमसंग अच्छा मिला मैं खरीदूंगा, मुझे एसूस अच्छा मिलेगा मैं एसूस खरीद लूंगा, मुझे मोटोरोला अच्छा लगे मैं वो खरीद लूंगा। कभी भी ब्रांड लॉयल्टी के पीछे मत रहिए। ब्रांड को आपको कमाना होना चाहिए कि भैया मैं इस बंदे को अच्छा से ट्रीट करूंगा तो ही ये मेरे पास आएगा। अगर मैं इसे मतलब लूट लूंगा तो एक बार आएगा, दोबारा बोलेगा भाई क्षमा करो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमेशा अपने पैर पे रहिए और अडॉप्ट कीजिए। जैसे अभी एएमडी अच्छा दे रहा है प्रोसेसर, आप एएमडी लीजिए। कल को इंटेल अच्छा देगा, इंटेल ले लीजिए। ये मत कीजिए कि मैं एएमडी ही लेता हूँ। ना जी ना, कंपनी सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती है, आपको अपना प्रॉफिट देखना है। मतलब देखिए, ऐसा समझिए, गेम ऐसा है कि कंपनी आपसे 100 लेना चाहती है, आपको 10 देना चाहती है। आप कंपनी से 100 लेना चाहते हैं, उसे 10 देना चाहते हैं। प्रैक्टिकली हम दोनों कोशिश करते हैं कि बीच में आ जाए, भैया 50 तुम 50 हम, ना तुम खुश रहोगे ना हम खुश रहेंगे, दोनों बल्ले बल्ले रहेंगे। तो ये डायनामिक जो है बैलेंस रखता है। लेकिन जब आप ये हो जाते हैं, उसका फैन बॉय हो जाते हैं, फैन गर्ल हो जाते हैं, या मतलब ब्रांड लॉयल हो जाते हैं, तब कंपनी का हो जाता है कि भैया अब तो हम लेंगे, अब तो हम 1 देंगे, तुम 99 दो हमको। और वो कर लेते क्योंकि आप ब्रांड लॉयल हो। तो इसीलिए समझिए कि कभी भी ब्रांड लॉयल्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए। मैंने एलजी का टीवी लिया है, कल को एलजी हमको चूना लगाएगा, बोलेगा सर बाय, खत्म सर खत्म, सोनी में मैं कूद जाऊंगा। तो समझने वाली बात होती है, कभी भी ब्रांड लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए। मैं अभी एप्सन का प्रिंटर लिया हूँ, कल को दिमाग खराब किया, बाय सर, बाय सर, नहीं सर मुझे कोई टेंशन नहीं सर, बाय बाय। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर कंपनी ऐसी है, आपके दिमाग में ये घुस जाना चाहिए। कभी भी ब्रांड लॉयल्टी के चक्कर में आप काम मत कीजिए। तो अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन ये है कि हम लोग दोनों साइड से, कस्टमर को भी और कंपनी को भी, दोनों को गुड फेथ पे वापस आना पड़ेगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों का मैंने प्रोडक्ट्स देखा है अमेजॉन रिव्यूज़ पे कि मतलब ये है वो है, इसलिए थोड़ा सोचो कि मैं वही ब्रांड लिया हूँ, मैंने वही सामान लिया है, मेरा चल रहा है, तो चांसेस है कि आपको डिफेक्टिव मिल गया होगा। ये होता है, आप कभी ऐसा नहीं बना सकते कि गाड़ी यहाँ जिसकी क्वालिटी कंट्रोल इतनी सीरियस होती है वो फुस निकल जाता है। तो ऐसा कभी बनाया नहीं जा सकता कि नहीं सर परफेक्ट है। तो आपने कोशिश की, अगर आप लिखते हो कि देखिए मैंने आरएमए ट्राई किया, इन्होंने ये कर दिया, वो अलग बात है, तब हो जा रहा है कि कंपनी चूना लगा रही है। लेकिन आपने आरएमए किया नहीं और उसके बाद आप लिख रहे हो ये बहुत खराब है, इससे बुरा चीज़ कभी बना नहीं है, इसने दुनिया बर्बाद कर दी वैसा कर रहे हो तो थोड़ा सा गड़बड़। तो वही समझिए, गुड फेथ, कंपनी को भी फिर आना पड़ेगा। और वही समझिए, कस्टमर को सीखना पड़ेगा वारंटी क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, आपका लॉस मिनिमाइज करता है। ये बात सही है कि आप 8000 का हार्ड ड्राइव के लिए आपको फिर से 1500 तक देना पड़ सकता है शिपिंग करना रिसीव करने के लिए, लेकिन 1500 आप दे रहे हो और आपका 8000 का वैल्यू बचा रह रहा है। आप नहीं करते हो तो आपके पास 8000 का पेपर वेट है, एंड आई डोंट थिंक आप लोग इतने अमीर हो कि 8000 का पेपर वेट लेके चलना चाहते हो। तो लॉजिक वही रहती है। फिर कंपनी की साइड आता है, कंपनी को उनको वारंटी ऑनर करना पड़ेगा। नहीं, हमने वारंटी में बेचा है, हम लेंगे, इसको संभालेंगे। और मेरे साथ इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था मेरा सीगेट के साथ। सीगेट का मेरे पास एक तो पोर्टेबल ड्राइव था, 1 टेराबाइट का था, यूएसबी 2.0 का, टैं हो गया। उस टाइम बैंगलोर में थे, बैंगलोर में दुकान वाले को दिया, दुकान वाला बोला 250 दीजिए, हम वो आरएमए करवा देंगे। आरएमए वो करवा के आया, बोलता सर आपका 1 टेराबाइट तो नहीं मिलेगा। हम बोले ठीक है, खराब है, उसकी जगह कुछ दे दो। बोला सर 1.5 टेराबाइट से कम चलेगा। हम बोले हम मैनेज कर लेंगे। सर यूएसबी 2.0 नहीं है। हम सोचे फायर वायर तो नहीं दे देगा। बोला सर यूएसबी 3 से काम चलेगा। हम बोले हम मैनेज कर लेंगे। लाइफ में कभी कभी अच्छा भी हो जाता है, इसीलिए बोल रहे हैं ये सब सीखिए, आरएमए कैसे करते हैं ये सब सीखिए। और इससे ये फायदा होता है कि कंपनी का शुद्ध चूना लगा रही, जैसे कि गीगाबाइट चूना लगाने पे आया, तुरंत लोगों को पता चल गया, अरे सर हम तो आपके पास भेजे, आप तो हमको एरो लाल स्टिकर लगा के भेज दिए वापस। और इतने लोगों को लाल स्टिकर वापस आया, सबका लाल स्टिकर एक जगह पे था। सब लोग बोले सर ये तो डिज़ाइन फेलियर है, अगर सबका सब एक जगह टूट रहा है यानी डिज़ाइन फेलियर है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको थोड़ा सा गुड फेथ पे चलना होगा, थोड़ा कंपनी को गुड फेथ पे चलना होगा, और फिर कंपनी का वो कीड़ा को खोजना है, वो प्रोडक्ट मैनेजर को खोजना है, उसके पीछे डायनामाइट लगाना है, उसे फोड़ देना है। वो पता नहीं किसने क्या फूका है कि भैया हम मॉडल्स के ऊपर मॉडल्स के ऊपर मॉडल्स के ऊपर मॉडल के ऊपर मॉडल बनाएंगे, और बोलते बाद में यू नो समटाइम्स क्वालिटी कंट्रोल इज नॉट, समटाइम्स बग्स गेट थ्रू। ऑब्वियसली 25 मदरबोर्ड का वेरिएंट चेक करने जाओगे, नहीं टाइम है उतना, दिन में 24 घंटा ही होता है। उसके जहाँ पे सिर्फ 25 मदरबोर्ड की जगह क्या होगा, अगर आपके सिर्फ 5 मदरबोर्ड है, 3 तो चिपसेट ही है, 5 मदरबोर्ड में आप सारे लोगों को केयर कर सकते हैं। सर खत्म, 5 मदरबोर्ड, काम खत्म। लेकिन नहीं नहीं, हमें तो बनाना है, हमें तो लूज मोशन करना है, हमें तो ई वेस्ट बनाना है। ये दुनिया में तो बहुत कम समस्या है ना, तो हम ई वेस्ट बनाते हैं। तो ये तो कंपनी का, ये शुद्ध कंपनी का है। कंपनी को किसी तरह से, कंपनी को वो कीड़ा को हटाना है कि नहीं सर
कम मॉडल्स, हायर क्वालिटी, हायर आउटपुट मिलेगा। और उस कंपनी को भी सिंप्लीफाई करना, जैसे ये मेरा वेस्टर्न डिजिटल से बड़ा दिमाग खराब होता है कि भैया तो हर चीज़ के लिए मेरे को वहाँ क्यों भेजना पड़ रहा है? बैंगलोर, कलकत्ता भेजने दो, दिल्ली भेजने दो, मतलब बहुत सारी चीज़ नज़दीक है, वहाँ भेजने दो। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कंपनी के नज़रिए से कि कस्टमर को लॉन्ग टर्म के लिए पिस ऑफ करना ना, कि मैं मूत्र विसर्जन करूँगा तुम्हारे मुँह पे बार-बार, लंबा नहीं चलता है। चाहे एप्पल ही क्यों ना हो, लंबा नहीं चलता है। तो वही समझिए कि जैसे ये बंदे थे, इन्होंने कंपनी खोली हुई थी, चूना लगा रहे थे लोग को धीरे-धीरे, लेकिन एक क्रैक पॉइंट हुआ लाइव स्ट्रीम पे, कंपनी साफ, खत्म सर। आर्टिज़ियन बिल्ड खत्म सर, खत्म, साफ, दी एंड। बात ही नहीं करना है, डिस्कशन नहीं, खत्म हो गया, पैकेज बंद कीजिए, चलिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, सॉल्यूशन है, लेकिन हम दोनों को आगे आना होगा, कंपनी को भी थोड़ा-सा आगे आना होगा, हमें भी थोड़ा आगे आना होगा। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन आपका, ये अभी जो ब्रांड ट्रस्ट और लॉयल्टी के बारे में इतना बात हो रहा है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।